नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस के लिए जीत भी मुसीबत और हार भी मुसीबत, क्योंकि हार के बाद परसेप्शन बदलता है तो जीत के बाद समस्याएं पार्टी के अंदर पैदा होती है और इसका कारण केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व के बीच के मतभेद देखे जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर हर प्रदेश में गुटबाजी है और यही स्थिति कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस में सीएम के उम्मीदवार तो कई हैं, लेकिन सीएम के उम्मीदवारी के लिए दो चेहरा सबसे फ्रंट पर दिखाई पड़ रहे हैं और वो है डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया। लेकिन इन दोनों के बीच एक खड़गे साहब हैं जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो भी कर्नाटक के हैं। उनका पूरा का पूरा इस्तेमाल कर्नाटक के चुनाव में किया गया और फिर दलित कार्ड भी खेला गया। इसलिए जब ऐसी स्थिति आई है तो खड़गे साहब ने भी एक दलित कार्ड खेलना शुरू कर दिया है, जिसके कारण डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों के अंदर बगावत की तरीके के तैयारी चल रहे हैं। दोनों ही इस बात से परेशान हैं कि खड़गे के इस दलित कार्ड का कैसे विरोध किया जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी भी इस बात को मानते हैं कि अगर 2024 के चुनाव की तैयारी करनी है तो फिर दलित कार्ड खेलना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो कर्नाटक चुनाव का परिणाम आया है उसमें अगर देखा जाए तो एससी एसटी दोनों ही एरिया में जो रिजर्व सीटें थी उसमें कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने एससी एसटी के कोटे के रिजर्वेशन को बढ़ाया था, लेकिन उसका फायदा भाजपा को नहीं मिल पाया और कांग्रेस एससी एसटी के रिजर्व सीटों में बेहतर परफॉर्मेंस की है। 15 जो रिजर्व सीटें एसटी के लिए थी उसमें से 14 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है, जबकि 36 जो एससी के लिए रिजर्व सीटें थी उसमें से 21 पर कांग्रेस की जीत हुई है। और इसके कारण अब कांग्रेस के अंदर मंथन चल रहा है और उस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे अपना दांव खेल रहे हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में क्या रखा है। अगर उन्हें कर्नाटक का सीएम अंतिम समय में बना दिया जाए तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी उनके लिए नहीं हो सकती है और न ही बेहतर रिटायरमेंट प्लान हो सकता है, क्योंकि एक बात सिर्फ अपने लिए नहीं है, उनको अपने बेटे के लिए भी एक बेहतर पृष्ठभूमि तैयार करनी है। अगर वो 5 साल तक कर्नाटक के सीएम बने रहते हैं जैसे उनको संभावना दिख रही है तो उसके बाद अपने बेटे को भी सेट कर सकते हैं। और जिस तरीके से सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, जी परमेश्वर, ऐसे कई जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हैं उनके बीच अपने बेटे को प्लेस करना मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए आसान नहीं है, चाहे वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर ही क्यों ना हो। क्योंकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब 10 सालों तक राजनीति करते रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। 80 साल से ज्यादा की उम्र हो गई है और इस बीच उनके रिटायरमेंट प्लान के तहत ही कांग्रेस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। लेकिन कर्नाटक चुनाव से पहले ही इस बात की संभावना दिख रही थी कि जिस तरीके से पहले सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच गुटबाजी कांग्रेस में चल रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का गुट भी वहां पर हावी हो गया है। और यही चुनाव परिणाम के बाद देखने को मिल रहा है। जब चुनाव परिणाम के बाद विधायकों की बैठक हुई तो सिद्धारमैया ने तो अपने तरीके से एक दांव चला और यह दांव था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जिम्मेदारी दी जाए कि आप जिसे चाहें सीएम बना दे। उसके दूसरी तरफ आला कमान, यानी कि कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष आला कमान नहीं हो सकता, यानी जो भी अध्यक्ष बनेगा उसके ऊपर भी एक सुपर प्रेसिडेंट होंगे और वो हैं अभी राहुल गांधी। क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी चाहे कांग्रेस की केंद्र में सरकार हो तब भी पीएम कोई और होगा, सुपर पीएम यही लोग रहेंगे। कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो तब भी ये सुपर प्रेसिडेंट रहेंगे कांग्रेस के, और यही स्थिति यहां पर देखने को मिली। और राहुल गांधी भी ये दांव चल रहे हैं, लेकिन बीच में एक और रास्ता निकालने की कोशिश की। तो अब खड़गे खुद के लिए तो बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि हम
खुद ही कर्नाटक के सीएम बनेंगे। इसके लिए उन्होंने एक और दांव चला है और जो कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई, उस बैठक के बाद उन्होंने एक बात कही और वो बात थी कि जिस तरीके से एससी एसटी का पूरा सपोर्ट कांग्रेस को मिला है और अभी तक कर्नाटक में कोई दलित सीएम नहीं बना है, तो इसलिए इस बीच कम से कम कांग्रेस को इनिशिएटिव लेनी चाहिए। और इस तरह के इनिशिएटिव में उन्होंने एक नाम आगे किया और वो नाम है डॉक्टर जी परमेश्वर का। जी परमेश्वर कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता रहे हैं। राजीव गांधी के समय से वो कांग्रेस के राजनीति में शामिल हुए थे और उसके बाद वो कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में भी शामिल रहे और फिर राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ कर्नाटक की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो दलित नेता हैं। इसीलिए खड़गे ने जी परमेश्वर का नाम अभी आगे किया है। तो दूसरी तरफ आला कमान यानी राहुल गांधी की तरफ से एक और मुद्दा उठाया जा रहा है कि अगर डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दोनों के समर्थक लड़ रहे हैं, दोनों के समर्थक विधायक अपने नेता को सीएम बनाना चाहते हैं, तो इसका एक और उपाय है और वो उपाय है रोटेशन। यानी 2.5 साल तक एक व्यक्ति सीएम रहे और अगले 2.5 साल तक दूसरे को जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन इन दोनों कारणों से असंतोष बढ़ रहा है, कर्नाटक में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो पहली बात करते हैं खड़गे के प्लान से कैसे परेशानी हुई, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी परमेश्वर को आगे बढ़ाकर खुद के लिए बैटिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर को सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका मानना है कि वो जी परमेश्वर के नाम की चर्चा करें, दलित कार्ड खेलें और इससे ऐसा होगा कांग्रेस के अंदर कि फिर बाद में यह बात चलेगी कि जी परमेश्वर को अगर कर्नाटक का सीएम बनाते हैं तो कर्नाटक के अंदर तो इस बात की चर्चा होगी कि कर्नाटक में कांग्रेस ने पहली बार एक दलित सीएम बनाया। लेकिन हम पूरे भारत पर यानी कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में, दूसरे क्षेत्रों में उसका इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, उसका प्रभाव नहीं छोड़ सकते। और इसलिए यह जरूरी हो सकता है कि हम एक ऐसे दलित नेता को सीएम बनाएं जिसको अभी पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं और वो कर्नाटक का भी हो। इसका मतलब है कि सीधे इशारा मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर होगा, क्योंकि खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और अभी जिस तरीके से एक्टिव रहे हैं उसके बाद कम से कम हर राज्यों में लोगों के बीच खड़गे का नाम तो है, खड़गे के बारे में लोग जानते तो है। नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक, नॉर्थ ईस्ट तक हर जगह पर खड़गे के बारे में कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता के बारे में जानकारी है और लोगों को भी खड़गे का नाम अब याद हो गया है। इसलिए यह दलित कार्ड खेलने की कोशिश की गई, जिसको सिद्धारमैया भी समझ रहे हैं और डीके शिवकुमार भी समझ रहे हैं और इन दोनों के समर्थक विधायक भी समझ रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ, अगर दलित के नाम पर हम लोगों के अधिकारों को कुचला गया, अगर दलित कार्ड खेलने के चक्कर में हम लोगों के साथ नाइंसाफी हुई, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसलिए गुटबाजी चरम पर है और लग रहा है डीके शिवकुमार भी नाराज हैं और दूसरा सिद्धारमैया भी नाराज है। इनकी नाराजगी को दूर करने के लिए राहुल गांधी ने एक नया फार्मूला भी पेश किया कि अगर ऐसा नहीं होता है तो डिप्टी सीएम हो जाना चाहिए या फिर एक सीएम एक डिप्टी सीएम आप दोनों के बीच में होगा, लेकिन यह पोस्ट रोटेशन पर होगा। 2.5 साल तक आप सीएम रहें, दूसरे डिप्टी सीएम रहें और उसके अगले 2.5 साल तक ये चीजें बदल दी जाएगी, यानी सीएम को डिप्टी सीएम, सीएम को डिप्टी सीएम को सीएम बना दिया जाएगा। लेकिन यह चालबाजी भी इन दोनों नेताओं को समझ में आ रही है। दोनों के अंदर इस बात के लिए चिंता है कि राहुल गांधी की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता और वहां पर मामला जो उठा है छत्तीसगढ़ का उठा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ चुनाव में जीत के बाद राहुल गांधी के पास ही यह मसला आया था। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी राहुल गांधी ही सीएम तय कर रहे थे, लेकिन इन दोनों जगहों पर उन्होंने यह फार्मूला तो नहीं अपनाया और छत्तीसगढ़ में जब बैठकें हो रही थी, बराबरी का टक्कर था बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच, तो उस समय राहुल गांधी को ही जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने कहा कि ये जो सीएम का पद होगा वो रोटेशन का होगा, यानी 2.5 साल तक
भूपेश बघेल सीएम रहेंगे और उसके अगले 2.5 साल तक टीएस सिंहदेव को सीएम बना दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, 2.5 साल तक भूपेश बघेल सीएम रहे, सोनिया गांधी के एटीएम बन गए, राहुल गांधी का अकाउंट संभालने लगे, छत्तीसगढ़ से पैसे निकाल निकाल कर गांधी परिवार के इन दोनों लोगों के पास पहुंचाते रहे, कांग्रेस के लिए सबसे बड़े फंड रेजर बन गए। और स्थिति यह हुई कि जब टीएस सिंहदेव 2.5 साल के बाद बार बार दिल्ली आकर राहुल गांधी सोनिया गांधी से मुलाकात करके ये कहते रहे कि अब मेरा नंबर है, क्योंकि आपने वादा किया था, लेकिन उस वादे को कांग्रेस के ये दोनों नेताओं ने ठुकरा दिया। राहुल गांधी साफ तौर पर मुकर गए और फिर बघेल को आगे बढ़ा दिया। उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं के साथ दिल्ली का दौरा किया, अपना शक्ति प्रदर्शन किया और टीएस सिंहदेव बैकफुट पर आ गए। वो अब तैयारी इस बात का कर रहे हैं कि चुनाव नजदीक आने पर राहुल गांधी से बदला लिया जाएगा। यह प्रकरण जो ऐसा है राहुल गांधी के उस वादा खिलाफी का, जिससे सिद्धारमैया भी वाकिफ हैं और डीके शिव कुमार भी वाकिफ हैं। इसलिए डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया ये दोनों इस बात पे अड़े हुए हैं कि एक को सीएम चुनो, और अगर एक को सीएम चुना जाता है तो दूसरे के समर्थक नाराज होंगे, क्योंकि पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सिद्धारमैया को सीएम नहीं बना दिया गया और जेडीएस से जो गठबंधन किया गया था उसमें एचडी कुमारस्वामी को सीएम बनाया गया, जिससे कांग्रेस के नेता भी नाराज हुए। जेडीएस के नेता तो आपस में ऐसे ही लड़ाई कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के नेता ज्यादा नाराज थे और इसलिए सिद्धारमैया ने ही पर्दे के पीछे से खेल किया, जिसके कारण कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और सरकार गिर गई। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अगर सिद्धारमैया को सीएम बनाया गया तो डीके शिव कुमार खुलकर सामने नहीं आएंगे, लेकिन अपने समर्थक विधायकों के साथ गेम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सिद्धारमैया अगर सीएम बनते हैं तो डीके शिव कुमार का प्लान लंबे समय के लिए पीछे चला जाएगा। और यही हालत दूसरे नेताओं की भी है। बीच में खड़गे साहब भी अटके पड़े हैं कि हमारा सीएम की दावेदारी किसी तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी या फिर कांग्रेस के दूसरे ऑब्जर्वर के थ्रू आए। इसलिए उन्होंने ऑब्जर्वर जो बनाए हैं कर्नाटक चुनाव के बाद से, वो सुशील कुमार शिंदे, दीपक बावरिया और जितेंद्र सिंह, ये तीनों को बोला है कि विधायकों से संपर्क करके आप बताइए कि किसका नाम होने वाला है। हो सकता है सेटिंग इन तीनों के साथ भी है, क्योंकि खड़गे अभी अध्यक्ष हैं और ये तीनों उनके समर्थन में जो बातचीत होगी, विधायकों से बंद कमरे में बैठक होगी, रिपोर्ट कुछ और देंगे। किन लोगों तो का कहना है कि खड़गे साहब को ही सीएम बना दिया जाना चाहिए। तो इस पूरे का पूरा जो खेल चल रहा है उसके कारण कांग्रेस के ऑफिस के बाहर समर्थकों का प्रदर्शन हुआ। एक तरफ सिद्धारमैया के समर्थक डटे हुए हैं, शिव कुमार के समर्थक डटे हुए हैं, तो तीसरी ओर खड़गे के साथ जो खड़े हैं उनके समर्थक भी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन इतना तेज हो गया, मारपीट हो गई, पुलिस को बुलाना पड़ा और अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो दलित के साथ मुस्लिम कार्ड भी खेलने की कोशिश कर रही थी, यानी कि दबाव इस बात के लिए भी है कि मुसलमानों ने एकजुट होकर अगर कांग्रेस के लिए वोटिंग की है तो डिप्टी सीएम का पोस्ट किसी मुसलमान के पास जाना चाहिए, मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए, ताकि पूरे देश में भी मुस्लिम वोट लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस के पास आ सके। और इस फार्मूले के कारण भी परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि डिप्टी सीएम के लिए भी कई नाम हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएम के लिए नाम है, डिप्टी सीएम के लिए भी इस रेस में कई नाम हैं और उन नामों को इग्नोर किया जाता है तो वो अपने 4, 5, 10 विधायकों के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हैं। यानी मुसीबत बड़ी है। कर्नाटक में सरकार बन भी गई तो कितने दिन चलेगी यह मुश्किल लग रहा है और कांग्रेस अपने आंतरिक विद्रोह से इस तरह परेशान है कि लगता है कि सरकार बनने और गिरने के बीच ज्यादा समय नहीं रहने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।